हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें सबसे पहले पार्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं आपको पहले बताता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हाईली मैग्नीफाइड करके देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दीजिए। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to vision for, ये 4 है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। ओके, अब आप पहले इसका एक डायग्राम बनाना सीख लीजिए। मैं आपको इसका एक डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो कि छोटे अपर्चर का होता है, और एक आईपीस लेंस होता है जो कि बड़े अपर्चर का होता है। क्या होता है? बड़े अपर्चर का। ओके, अब आप लेट कीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको नेमिंग कर लीजिए बी ए। यहाँ से वो एक रे इंसिडेंट करता है और ये है ऑब्जेक्टिव का ओ। ओके, ये है ऑब्जेक्टिव का ओ। तो जब यहाँ से ये रे रिफ्रैक्ट होगी तो ये फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है फोकल लेंथ ऑफ ओ, और ये है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ से क्रॉस करके निकलेगी। ये थोड़ा स्ट्रेट बनाना, ऐसे, और यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकलेगी पोल को क्रॉस करते हुए, और वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जब यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ वो बनेगी आपकी इमेज। क्या बनेगी? इमेज। ये h है हाइट और ये h डैश, और जो ये इमेज बनेगी ये बनेगी फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस के बीच पे। ये है आईपीस लेंस का फोकस, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल। एल क्या है? ट्यूब लेंथ। जिस ट्यूब में रखा जाएगा आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है ट्यूब लेंथ। ओके, यहाँ पर ये एंगल बना रहा है बीटा, और ये एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी एंगल बीटा ही बनाएगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था अगर दो रेज ऐसे आ रही है और यहाँ पर एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, चलिए, अब जो ये रेज है ये यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी फिर, और ऐसे जो ये वाली रे है ये रे भी यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी और ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पे होगी आई जो इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करेगी। ये आई की इमेज है। हम यहाँ से हम इस रे को एक्सटेंड करते हुए करेंगे और इसको भी एक्सटेंड करेंगे
तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी और ये बनेगा फाइनल इमेज। ओके, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आईपीस लेंस के पोल से और इस पोल तक ये होगा डी डिस्टेंस, और ये हो जाएगा हमारा, और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा एच। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। इसको हम नेम करते हैं ओ डैश, और ये है हमारा ई आई पीस लेंस। तो आप यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल। अच्छा, आप ये बताइए मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? हमें इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में और कुछ नहीं करना होता है, हमें इनकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो क्या होती है? तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर जनरली होती क्या है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे इन ट्राइंगल ओ, इस पॉइंट को नेम ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या था? FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्राइंगल O FO O डैश। इसमें क्या होगा? tan बीटा, अगर हम यहाँ पे tan बीटा लेते हैं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? H, बेस क्या है? FO। अगर एंगल स्मॉल होता है तो हम लेते हैं बीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन FO। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H क्या निकलेगा? H इज इक्वल्स टू बीटा FO। ओके, अब आप देखिए इन ट्राइंगल A डैश FO B डैश। ओके, तो यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल A डैश, ये है FO B डैश। tan बीटा इज इक्वल्स टू H डैश अपॉन L। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी एंगल स्मॉल है तो हम बीटा लेते हैं H डैश अपॉन L। तो ये हो जाएगा H डैश इज इक्वल्स टू बीटा L। ओके, अब मैंने आपको मैग्नीफाइंग पावर क्या बताया था अभी? मैग्नीफाइंग पावर होती है हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट क्या है? H डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा बीटा FO बीटा L। इमेज हाइट है बीटा L और ऑब्जेक्ट हाइट है बीटा FO। ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर निकलेगी L अपॉन FO। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर। और हमें पता होता है मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। आईपीस लेंस की मैग्नीफिकेशन होती है D अपॉन FE। क्या होता है? FE। और मैग्नीफिकेशन पावर, टोटल मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी? टोटल मैग्नीफिकेशन पावर होती है MO इंटू ME। तो MO क्या था? वो था L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। तो यहाँ से हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन पावर निकल जाएगा M इज इक्वल्स टू LD अपॉन FO FE। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर। ओके, अब हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर व्यू हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ये हेवनली बॉडीज़ को विजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स जो बहुत फार ऑब्जेक्ट प्लेस होता है और उसको विजन करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। और वो टेलीस्कोप कितने तरह के होते हैं? टेलीस्कोप होते हैं 2 तरह के, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैं सबसे पहले आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पहले तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में कुछ बातें पता होनी जरूरी है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। लिख लीजिए यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। ये होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 lenses. The objective and eyepiece lens. Objective lens is of large focal length and eyepiece lens is of small focal length and small aperture. Both the lens are placed in tube and the distance between both the lenses is adjusted by rack and pinion. ओके, ये होता है कंस्ट्रक्शन। अब हम बनाएंगे डायग्राम। एक इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज अपर्चर का। तो हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे और एक बनाएंगे आई पीस लेंस। ओके, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये होगा आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव पर इन्फिनिटी से कोई रेज आएंगी और वो, तो अब यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुई है ये रिफ्रैक्ट करेगी और यहाँ पे फॉल होएगी, और एक जो रे होगी वो लेंस के सेंटर ऑफ पोल से ट्रैवल करेगी और यहाँ पर इंसिडेंट होगी और ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये राइट भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुई है ये बनेगी इमेज बी डैश ए डैश, और इमेज बनती है यहाँ पर फोकस ऑफ आईपीस लेंस पर, और
ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये O होता है, ये होता है E, ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा। ओके, अब क्या होगा, आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। और यहाँ से एक ये लाइट भी बनेगी, इसको एंगल देते हैं बीटा। क्या होता है? बीटा। तो हम यहाँ पे लेंगे, नेमिंग कर लेते हैं पहले इनकी। ये O है, O तो है ही, ये A डैश B डैश और ये E। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल O A डैश B डैश। इसमें है tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल हमारा स्मॉल होगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू H अपॉन FO। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी अल्फा FO। ओके, अब है इन ट्राइंगल A डैश E B डैश। ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू, ये है HEAP H अपॉन FE। तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन FE। और मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा अपॉन, ये है मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। ओके, और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या है, आपको पता है फाइनल ये विजुअल एंगल, मतलब बीटा की वैल्यू क्या थी? बीटा था H अपॉन FE और अल्फा क्या था? H अपॉन FO। ये E है, ये FO है। तो यहाँ से H और H कैंसिल हो जाएगा और ये FO चला जाएगा ऊपर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे FO अपॉन FE। ये होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कंप्लीट।